देख रहे हैं 24 ऑल इंडिया न्यूज, सच्चाई के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 ऑल इंडिया न्यूज। बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या, बेटी ने अर्थी को कंधा दिया, पीड़ित परिवार का दावा, आरोपी सपा नेता। उत्तर प्रदेश में हाथरस के नौजरपुर गांव में बेटी से छेड़छाड़ की शिकायत करने वाले पिता की सोमवार को शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आरोपी गौरव शर्मा छेड़छाड़ का केस वापस लेने के लिए उन पर दबाव बना रहा था। मृतक की बेटी ने 6 लोगों पर केस कर दिया गया, इनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गौरव एक नंबर का आतंकवादी है और वह सपा से जुड़ा हुआ है। पीड़ित परिवार अभी आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं करने की जिद पर अड़ा था, लेकिन पुलिस की समझाइश के बाद परिवार मान गया। पिता की अर्थी को बेटी ने भी कंधा दिया। ये देखकर वहां मौजूदा हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। आरोपी के साथ पुरानी रंजिश चल रही थी। अमरीश शर्मा के परिवार ने पुलिस को बताया कि आरोपी गौरव से उनके परिवार की पुरानी रंजिश चल रही थी। सोमवार को अमरीश की बेटी और गौरव की पत्नी मौसी गांव के मंदिर में पूजा करने गई थी। इन महिलाओं में झगड़ा हो गया। शाम को अमरीश अपने खेत पर आलू की खुदाई कर रहे थे। थाना सासनी क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में 2.5 साल पूर्व की रंजिश के चलते एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। सुनिए, हाथरस कांड में सपा के नेता गौरव उर्फ पंडित ने कैसे की हत्या, सुनिए पीड़िता की जुबानी। हम अपने ट्यूबवेल पे आ गए थे खेतों पे, वही पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे। उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहां पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने। फिर उसके बाद पापा आ गए वहां पे, पापा ने भी इनको वहां से लताड़ के भगा दिया। तब ये लोग वहां से चले गए धमकी देते हुए इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी। इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहां से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। तो केस वापसी की धमकी दे रहा है या केस वापस ले लिया आपने? नहीं लिया, धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है। ये गौरव शर्मा है सर, ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। कल इसकी मीटिंग है टप्पल में, आपको जानकारी है? ये मुझे नहीं पता। आपने जो कल धमकी दी थी जब मंदिर आप गई थी और जब आपकी कासुनी हुई थी, तो आपने पुलिस से भी इसकी? हाँ, मैंने पुलिस से, हाँ मैंने फोन किया था कि धर्मेंद्र दीवान जी को फोन किया था तो उन्होंने बोला था कि आप 112 नंबर पे कॉल कर देना, तो हमारी गाड़ी से पहले वो गाड़ी पहुंच जाएगी वहां पे। उसके बाद फिर 3:30 बजे वो आ गया था। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और रामजादे ने, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ की गोली मारी थी। क्या बोली थी? पहले केस चल रहा है बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पे, क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से, आराम जाना आया, उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा, गौरव संग्रह नाम से आराम ज्यादा कुत्ता है वो। 1 मार्च को शाम करीब 4 बजे थाना सासनी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नौजपुर में अमरीश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गौरव शर्मा और उसके कुछ साथियों द्वारा गोली मार दी गई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं तथा इलाज हेतु अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पे तत्काल एसएचओ सासनी तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उसके अनुसार
जो मृतक हैं उनके द्वारा जो मुख्य अभियुक्त गौरव शर्मा है उसके विरुद्ध आज से 2.5 साल पूर्व जुलाई 2018 में एक छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिस मुकदमे में जुलाई 2018 में आरोपी गौरव शर्मा जेल भी गया था और करीब 1 माह बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद से ही इन दोनों परिवार में लगातार मनमुटाव चल रहा था। आज की घटना इस प्रकार है, जो ये मुख्य आरोपी है गौरव शर्मा, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी गौरव शर्मा तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर गौरव शर्मा ने अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया, जिससे गोली लगने से मृतक गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर दिया गया है और हम अथक प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इन्हें गिरफ्तार करके इन चारों अभियुक्तों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।